अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों आज के दिन हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम, क्योंकि दोस्तों आज है एक विशेष दिवस। आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है। तो आज के इस दिन हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम वन शहीद अमृता देवी का बलिदान। श्रोताओ, हमारे देश भारत में प्रतिवर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के बलिदान का सम्मान करने के लिए देश में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। वनों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी इस दिन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों द्वारा देश भर में विभिन्न तरह की गतिविधियों और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साल 2013 के 11 सितंबर को पहली बार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने की आधिकारिक शुरुआत की थी। दोस्तों, इस दिन के चुनाव के पीछे इस दिन का ऐतिहासिक महत्व का होना है। दरअसल आज का दिन समर्पित है उन वन शहीदों को जिन्होंने वन की रक्षा के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। दोस्तों, यही वो दिन था जब बिश्नोई समुदाय के सदस्यों ने मारवाड़ साम्राज्य में पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। उनके बलिदान को याद करते हुए और जिस मकसद से उन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया था, यानी कि प्रकृति और संसाधनों के संरक्षण होना चाहिए, इसके महत्व को समझने के लिए, इसके महत्व की याद में आज का दिन हम सभी मनाते हैं। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो महान बलिदान क्या था। दोस्तों ये कहानी है जोधपुर के खेजड़ली गांव की। थार रेगिस्तान में होने के बाद भी बिश्नोई गांव में बहुत हरियाली थी और खेजड़े के पेड़ बहुतायत में थे। साल 1730 में भद्रा महीने के 10वें उज्जवल पखवाड़े के दिन अमृता देवी अपने 3 बेटियों आसू, रत्नी और भागी बाई के साथ घर पर थीं। तभी अचानक उन्हें पता चला कि मारवाड़ के जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के सैनिक उनके गांव खेजड़े के पेड़ों को काटने आए हैं। असल में खेजड़े के पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल महाराजा अभय सिंह अपने नए महल के निर्माण में करना चाहते थे। उस वक्त चूने को बहुत उच्च तापमान पर भट्ठे में जलाना आम बात थी ताकि बुझा हुआ चूना प्राप्त किया जा सके। यह रेत और पानी के साथ मिश्रित होने पर निर्माण के लिए पत्थरों और ईंटों को बांधने और एक साथ रखने के लिए मोटार बन जाता था। भट्ठे को चालू रखने के लिए उन्हें काफी लकड़ी की जरूरत थी। खेजड़े की लकड़ी बहुत बेहतर जलती थी, इसलिए महाराजा ने अपने आदमियों, सैनिकों को खेजड़े के पेड़ों से लकड़ियां लाने का आदेश दिया था। लेकिन दोस्तों, बिश्नोई समाज के लोग ये कैसे होने देते। असल में पेड़ों को काटना और विशेष रूप से खेजड़े को काटना बिश्नोई धर्म के खिलाफ है। इसलिए अमृता देवी ने महाराजा के आदमियों का विरोध किया। जब उन्हें कोई और उपाय नहीं दिखा, फिर उन्होंने एक पेड़ को गले से लगा लिया और घोषणा की, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यानी यदि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पर भी एक पेड़ बचाया जाता है तो वह सही है। लेकिन दोस्तों, अड़ियल आदमियों ने पेड़ को काटने के लिए उनके शरीर को काट डाला। उनकी 3 बेटियां भी उनके नक्शे कदम पर बहादुरी से चली और पेड़ों को गले से लगा लिया। और इससे भी शाही दल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने जोश के साथ अपना काम जारी रखा। इस निर्ममता की खबर तेजी से फैल गई और 83 गांवों के बिश्नोई खेजड़े में एकत्रित हो गए। उन्होंने परिषद आयोजित की और फैसला किया कि प्रत्येक जीवित पेड़ को काटने के लिए एक बिश्नोई स्वयंसेवक अपने या अपने जीवन का त्याग करेगा। उस दिन कुल 49 गांवों के 363 बिश्नोई शहीद हुए थे। जब राजा ने यह समाचार सुना तो उसने पेड़ों की कटाई तुरंत बंद कर दी। बिश्नोइयों के साहस का सम्मान करते हुए उसने समुदाय से माफी मांगी और बिश्नोई गांवों के भीतर और आसपास के पेड़ों को काटने और जानवरों के शिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए एक ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण फरमान जारी किया। वह संरक्षण आज भी मान्य है और बिश्नोई अपनी जैव विविधता की जमकर रक्षा करना अभी भी जारी रखे हुए हैं।
पेड़ों की रक्षा में शहीद हुए 363 बिश्नोइयों में से कुछ को खेजड़ली में दफनाया गया था, जहां 4 स्तंभों वाली एक साधारण कब्र बनाई गई। और दोस्तों, इसी बलिदान दिवस को मनाने के लिए हर साल 11 सितंबर में बिश्नोई अपने लोगों द्वारा पेड़ों को संरक्षित करने के लिए इस बलिदान को याद करने के लिए इकट्ठा होते हैं। खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए हुए इस आंदोलन को पहला चिपको आंदोलन माना जाता है। आज हम बिश्नोइयों को भारत का प्रथम पर्यावरणविद भी कहते हैं। 18वीं शताब्दी में अमृता देवी के उस हौसले और नेतृत्व क्षमता ने बाद में कई आंदोलनों और लोगों को प्रेरणा दी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों ने वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण में योगदान के लिए राज्य स्तरीय अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार शुरू किया। बाद में साल 2013 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की, जो वन्य जीव संरक्षण में शामिल व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। दोस्तों, यह अहिंसा और पर्यावरण प्रेम, महिलाओं का नेतृत्व और पेड़ों को गले लगाकर विरोध करने की यह नीति बाद में पूरे देश में फैली। हिमालय के एक सुदूर गांव चमोली में साल 1973 में इस्तेमाल की गई, जहां पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया। बिहार, झारखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों समेत विश्व के दूसरे हिस्सों जैसे जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी इस विचार को अपनाया गया। तो दोस्तों, 11 सितंबर 1730 का वह दिन उस भयावह दिवस की याद दिलाता है जब खेजड़ली के अनेक वन प्रेमियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। बिश्नोई समुदाय की एक बहादुर महिला अमृता देवी बिश्नोई ने भारत के जोधपुर में खेजड़े के पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। आज भी उनकी विरासत चिपको जैसे आंदोलनों को प्रभावित कर रही है। उन्हें अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो खेजड़े के पेड़ के पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक मूल्य के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। वर्तमान में दोस्तों, ज्यादातर लोग बिश्नोई समुदाय को उस समुदाय के रूप में जानते हैं जिसने काले हिरणों और उसके साथ साथ प्रकृति के सभी तत्वों की वन्य जीवों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बिश्नोई समुदाय का नाम उनके आध्यात्मिक गुरु जम्बेश्वर द्वारा लगभग 1500 के दशक में स्थापित किए गए 29 नियमों से पड़ा है। इनमें से कुछ नियम अनुयायियों को जानवरों, पेड़ों और अन्य जीवों की देखभाल करने का विशेष निर्देश देते हैं। इसलिए दोस्तों, प्रकृति का संरक्षण हमेशा से बिश्नोई संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अमृता देवी का यह बलिदान आज भी कई लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके सम्मान में उनके गांव का नाम अमृता देवी के नाम से जाना जाने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें, खेजड़ली गांव का नाम ही खेजड़ी वृक्ष से लिया गया है, जिसकी संख्या इस गांव में अधिक है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इस स्थान से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे आज भारत के पर्यावरण आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में आज खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तानी परिस्थितियों के लिए बेहद अनुकूल होते हैं। इसकी जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए जमीन में कुछ 100 फीट नीचे तक जाती हैं। पेड़ पर खाने लायक मशहूर सांगरी की फली होती है और इसकी पत्तियों का इस्तेमाल चारे के लिए किया जाता है। खेजड़े के पेड़ से गोंद मिलता है, जिसे लोग खाने और लड्डू बनाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। अकाल के समय इसकी छाल भी खाई जाती थी। स्थानीय लोग इस पेड़ का बहुत आदर करते हैं, विशेषकर बिश्नोई समाज के लोग, जिनके 29 सिद्धांतों में से एक है हरे पेड़ों को मत काटो और पर्यावरण को बचाओ। और इसी पर्यावरण को बचाने के लिए, इसी खेजड़े के वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान की बाजी लगा दी और बन गईं वन शहीद अमृता देवी। तो दोस्तों, इस तरह से बिश्नोई समाज के लोगों ने यह दिखाया कि पर्यावरण की रक्षा करने से हम सब की रक्षा होती है, मानव की रक्षा हो सकती है। हम सबको पेड़ पौधों को अपने पालनकर्ता के तौर पे मानना चाहिए। हम सभी जानते ही हैं कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वे सभी पादप वर्ग से ही आते हैं, वनस्पति से ही आते हैं। ऐसे में हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास की हरियाली को, अपने आसपास के पेड़ पौधों को कभी नहीं काटना चाहिए। आज हम सभी देखते हैं कि वर्तमान में जिस तरह से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है और उससे क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, वातावरण परिवर्तित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन होने से धरती खतरे में है। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है
कि हरियाली को बिल्कुल भी कम ना होने दें। अपने आसपास, अपने गांव में, अपने शहर में पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली लगाएं, ताकि लोगों के जीवन पर किसी तरह का कोई खतरा ना हो। और अगर जरूरत पड़े तो पेड़ पौधों की रक्षा के लिए हम सबको अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए, जैसे कि इस महान वन शहीद अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था। तो दोस्तों, आज के दिन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह से प्रकृति की पेड़ पौधों की रक्षा को लेकर अमृता देवी और उनके गांव के अन्य लोगों ने बलिदान दिया और यह संदेश दिया कि हम सबको जान से भी प्यारी कोई चीज होनी चाहिए, तो वो है वृक्ष, वो है पौधा, वो है पादप जगत। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हम सभी पेड़ पौधों की कटाई को रोकेंगे, अपने आसपास खूब हरियाली लगाएंगे और चारों ओर हरा भरा रखेंगे, क्योंकि हरा भरा मतलब जिंदगी की गारंटी। तो दोस्तों, इसी के साथ अब इस खास कार्यक्रम को अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। दोस्तों, तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों, तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती, फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों, तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों, तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। सुंदर छोटा हो घर हमारा, जिसमें लगा हो वृक्ष हरा। फूल लतर से दीवारें सजी हो, आंगन लगे तब हरा भरा। छोटा सा एक घर बनाओ, हर आंगन में वृक्ष लगाओ। स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी, हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने, अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने, अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती, फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों, तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों, तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में।
धरती का ये सुंदर वस्त्र ऋतुओं के संग जो लाए, आओ सींचे इन सब को हम, हर आंगन हर एक राह लगाए। आओ कर ले ये वादा हम, हर जन जन एक वृक्ष लगाए, हरा भरा हो देश हमारा, सुंदर सा तब सब बन जाए। रोको इनको कट जाने से, हरियाली बिन क्या जीवन ये। रोको इनको कट जाने से, हरियाली बिन क्या जीवन ये। हरा भरा संसार है सुंदर, सोचो कैसे बिना वृक्ष लगे ये। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में।